बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमास इसराइल जंग 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। हमास कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है, ये महज मुजाहिदीन का एक ग्रुप है जिनका सियासी विंग भी है और मसल्ह विंग भी। हमास के साथ कुछ और भी सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं जिनमें फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन, डेमोक्रेटिक फ्रंट, अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड, पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी, हिजबुल्लाह, हौसी बागी काबिल जिक्र हैं। ये सारे मिलाकर 35 से 40 हज़ार के करीब लोग हैं। ये सब छोटे छोटे ग्रुप आज़ादाना तौर पर ऑपरेट करते हैं और इनके अपने अपने कमांडर्स हैं। अलबत्ता ये ग्रुप जंग में एक दूसरे से ताउन भी करते रहते हैं और इन लोगों में कहीं कहीं इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है। इन ग्रुप्स के मशहूर कमांडर्स में याहिया सिनवार, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाइफ, मरवान ईसा और अबू उबैदा शामिल हैं। अबू उबैदा ने हालिया जंग में ही शोहरत पाई है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के पास तकरीबन 6 लाख के करीब प्रोफेशनल फ़ौज है जिसको अमरीकी असले, जंगी हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों की मदद हासिल है। इसके अलावा इतनी फ़िक्र शायद इसराइल को भी ना हो जितनी अमेरिका को इसराइल की है। अमेरिका बहादुर ने इसराइल के लिए हमायत हासिल करने के लिए बेशतर इस्लामी मुल्कों के दौरे भी किए। यही वजह है कि कोई भी इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन की मदद को नहीं गया, बल्कि मिस्र ने तो अपने बार्डर्स भी फ़लस्तीनियों के लिए बंद कर रखे हैं। किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई तगड़ा किस्म का एहतजाज भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में भी बहुत कमज़ोर एहतजाज हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानियों का दावा था कि फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए बर सगीर से काफ़िले जाएंगे। सब बेदरेग लिए गए कर्ज़ों की वजह से है, क्योंकि जिनसे कर्जे ले रखे हैं उनके खिलाफ अब कैसे जा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की लीडरशिप में फ़लस्तीन के मुसल्लह गिरोहों ने इसराइल के खिलाफ सरप्राइज हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया। हमास ने बेक वक्त 3000 से 5000 तक रॉकेट इसराइल पर फायर किए। जैसे इसराइली आर्मी दिफाई पोजीशन पर गई, हमास के 3000 मुसल्लह सिपाही इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके और इसराइली छावनियों पर हमले शुरू कर दिए। इसी असना में हमास ने ड्रोन अटैक से इसराइली इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम आयरन डोम को भी बेबस कर दिया। इस हमले में 1139 इसराइली मारे गए, जिनमें 766 सिविलियन और 373 फौजी शामिल थे, जबकि 250 इसराइलियों और गैर मुल्कियों को मुजाहिदीन अपने साथ गजा ले गए ताकि उनके बदले अपने कैदी छुड़ा सकें। इस सब के जवाब में इसराइल ने गजा का मुहासरा सख्त कर दिया और ऑपरेशन स्वर्ड्स ऑफ आयरन के नाम से गजा पर फ़ज़ाई और बाद ज़मीनी हमला कर दिया। हमास का कहना है कि इसने ये हमला इसराइल की तरफ से मुसलसल फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे और मुहासरे की वजह से किया, जबकि माहिरीन की राय के मुताबिक हमास ने इसराइल और अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के पेश नज़र किया। अभी तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस जंग में 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जो कि सब के सब सिविलियन हैं। इनमें भी ज़्यादा तादाद बच्चों की है और तकरीबन 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं, जबकि करीब करीब 8,000 फ़लस्तीनी मिसिंग है और 2,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसराइल ने अगवा कर रखे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के 816 सिविलियन मारे गए हैं और 653 फौजी हलाक हो चुके हैं। 10,580 अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि 254 इसराइली हमास ने जंगी कैदी बना रखे हैं। फ़लस्तीन के तकरीबन 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि इसराइल के 2 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। लबनान के 76,000 अफराद बेघर हो चुके हैं और मिस्र में 7 बॉर्डर गार्ड्स और 6 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों में 43% बच्चे शामिल हैं। सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर तक इसराइल ने 29,000 के करीब मिसाइल गजा पर फायर किए हैं, जिससे गजा में 70% घर मुकम्मल तौर पर मिस्मार हो चुके हैं। गजा में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, जिसमें गजा और बुनियादी सेहत की सहूलतें मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं। पीने का साफ़ पानी दस्तियाब नहीं है, बिजली का निज़ाम, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ बंद हो चुका है। इस जंग में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कई यूरोपीय ममालिक इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इस्लामी दुनिया फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी रखती है। जब अमेरिका ने खुलकर इसराइल की हिमायत की तो ईरान ने कुछ मुसल्लह गिरोहों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे इराक, शाम और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले होना शुरू हो गए। यमन के हौसी बागियों ने भी मेडिटेरेनियन सी में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हौसियों ने कहा कि जब तक इसराइल जंग ख़त्म नहीं करता वो हमले जारी रखेंगे, जबकि इसराइल ने ऐलान किया कि हमास ने अगर इसराइली कैदियों को 10 मार्च 2024 तक रिहा न किया तो वो महाजर कैंपों पर हमले शुरू कर देगा। 26 फरवरी 2024 को फ़लस्तीन की गवर्नमेंट मुस्तफ़ी हो गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी जंगबंदी की जितनी भी करारदादें पेश की गई, अमेरिका ने सबको वीटो करके रोक दिया। सिर्फ 4 दिन के वक्फे की एक करारदाद को पास होने दिया। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने अमेरिका की इस रवैये और इसराइल की फ़ौजी सफारती मदद करने पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि अमेरिका जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। 29 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका ने गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया।
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دونوں اطراف کے دلائل کے بعد فیصلہ دیا کہ اسرائیل کسی بھی طور انسانی نسل کشی سے باز رہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ 17,000 کے قریب فلسطینی بچے ایسے ہیں جو اس جنگ میں یتیم ہو گئے ہیں یا اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے ہیں۔ رافع کو پناہ گزینوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ پچھلے دن اسرائیل کے وزیر دفاع کے رافع پر حملے کے اعلان کے بعد وہاں موجود 10 لاکھ کے قریب فلسطینی پناہ گزینوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان کی بھرپور مذمت کی ہے۔ دوسری طرف کچھ دن پہلے اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے رد عمل کے طور پر امریکہ نے عراق اور شام میں بھی فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ عراق نے ان حملوں کو قومی خود مختاری کے منافی قرار دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ 7 اکتوبر سے اب تک ہونے والے واقعات کو اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔